सबसे पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये एक ऐसा चुनाव है जो 27 साल के बाद बीजेपी मनोहर पर्रिकर की गैर मौजूदगी में जनता के सामने जा रही। वो एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने बीजेपी को गोवा में खड़ा किया एक तरीके से। क्या आपको लग रहा है कि आपकी लीडरशिप में पार्टी इतनी तैयार है कि मनोहर पर्रिकर के ना होने के बावजूद आप बीजेपी को जीत दिला पाओगे? मनोहर जी पर्रिकर भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता थे राज्य में, और उन्हीं के लीडरशिप के अंदर लास्ट फॉर द 27 ईयर्स जो हर एक मैंने इलेक्शंस हम कॉन्टेस्ट करते थे। लेकिन उनके जाने के बाद पार्टी ने मुझे चुन लिया सीएम फेस बोल के। लास्ट 3 साल से मैं पार्टी के लिए, गोवा राज्य के लिए मुख्यमंत्री पद पे काम कर रहा हूं, और इस बार के इलेक्शंस डेफिनेटली मेरे लीडरशिप के अंदर हम कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट दैट इस बार हम 2022 में 22+ सीट के साथ हम चुन के आएंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। क्योंकि जिस तरह से यहाँ की सरकार ने 10 साल से जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, और उसी 10 साल में 3 साल मैंने काम किया है, और डबल इंजन की सरकार ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, या जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, और द पेंडेमिक कार्यकाल में आत्मनिर्भर भारत विच वी हैड कन्वर्टेड इनटू द स्वयंपूर्ण गोवा। तो इस बार फिर से एक बार यानी समृद्धि की ओर जाने के लिए भाजपा को यानी पूर्ण बहुमत गोवावासी दे देंगे। जैसे हम निकलते हैं गोवा में, लोगों से बातचीत करते हैं, तो एक सवाल खड़ा होता है एंटी इनकम्बेंसी का, सवाल खड़ा होता है एमएलएज के खिलाफ नाराजगी का, सवाल खड़ा होता है करप्शन के अलग अलग चार्जेस का। तो क्या आपको लगता है कि ये जो सीएम्स का बदलना, पर्रिकर जी का ना होना, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, ये बीजेपी के लिए एक तरीके से स्पीड ब्रेकर है, रोड़ा होगी इस चुनाव में? जी हाँ, बिल्कुल नहीं। इससे ज्यादा यानी मुझे लगता है कि लोग प्रीफर करेंगे, क्योंकि क्या लास्ट 10 साल में जो 8 साल में डबल इंजन की सरकार रही है, उसने जिस तरह से डेवलपमेंट किया है वो इससे पहले 50 साल में गोवा में कभी नहीं हुआ था। ये भी लोगों को दिख रहा है, चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो डेफिनेटली द पीपल विल प्रीफर द भारतीय जनता पार्टी सरकार बिकॉज ऑफ द डबल इंजन, डबल ग्रोथ इन द स्टेट ऑफ गोवा। अगर हम बीजेपी के कैंडिडेट्स की लिस्ट देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे ये तो कांग्रेस के थे। एक बड़ा चार्ज ये बीजेपी पे लग रहा है कि वोट फॉर बीजेपी टू इलेक्ट योर ओल्ड कांग्रेस एमएलए। हाँ, आपकी एक बात सही है, मैं ना नहीं कहूंगा, क्योंकि आपने लिस्ट देखा तो हमारे पास ढेर सारे जो एमएलए जो पहले कांग्रेस से चुन के आए थे, वो अभी बीजेपी के टिकट से यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन 2.5 साल पहले जो कांग्रेस से चुन के आए थे वो हमारे पास आ गए हैं, और द स्टेबल गवर्नमेंट लाने के लिए तब उन्होंने हमें सपोर्ट किया, और द विनेबिलिटी क्राइटेरिया के लिए इस बार हमने भी उन लोगों को टिकट दे दिया है, क्योंकि हमें फिर से एक बार मेजोरिटी की सरकार यहाँ चाहिए। तो सब कुछ सर्वे करने के बाद हमारे सेंट्रल पार्टी, सेंट्रल लीडरशिप ने जो डिसीजन लिया है कि उनको टिकट देने का, कुछ लोगों की तो टिकट कटी भी हैं, तो डेफिनेटली हम फिर से एक बार यानी चुन के आएंगे। पर ये तो वही होगा ना कि बीजेपी इज द न्यू कांग्रेस, कि अगर कांग्रेसियों को ही वोट देना है तो कांग्रेस को ही दो, कांग्रेस के एमएलए को बीजेपी में क्यों वोट देना है? बिल्कुल नहीं, लेकिन बीजेपी की राजनीति विच इज ट्रांसपेरेंसी है, और लोगों के लिए है। वी आर वर्किंग फॉर द अंत्योदय तत्व पर, फॉर द लास्ट पर्सन इन द कम्युनिटी। यानी मुझे मालूम है लास्ट 3 साल से जब मैं मुख्यमंत्री बोल के काम कर रहा हूँ, मेरे सरकार की जो ध्येय धोरण है वही वो अंत्योदय तक पहुंचाना, उसी के हिसाब से। तो फिर इस बार लोग सिर्फ उनको ही नहीं, तो इस बार लोग वोट दे देंगे, भाजपा सरकार के लिए देंगे, माननीय मोदी जी के लिए देंगे, और डेवलपमेंट के लिए दे देंगे।